गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म के तीसरे युग्म की बात चल रही थी। तीसरा युग्म है अनुशासन और अनुबंध। अपने आप को ईश्वरीय सत्ता के साथ बांध लेना, अंदर से अनुबंध और बाहर से अनुशासन, इसी को सभ्यता और संस्कृति भी कहते हैं। सभ्यता बाहर और संस्कृति अंदर। आत्मानुशासन जो अपनी आकांक्षाओं, विचारणाओं, गतिविधियों और आदतों के संबंध में स्वेच्छा पूर्वक जो बरता जाए, किसी दबाव में नहीं। आदमी समाज में रहता है, उसके ऊपर समाज का भी दबाव है, आदमी के ऊपर रिश्तों का भी दबाव है, आदमी के ऊपर परिवार का भी दबाव है। कुछ दबावों के कारण अगर किसी काम को व्यक्ति नहीं कर पाता है तो वो दबाव में नहीं करता है, परंतु संस्कार में तो है। इसलिए जब तक आत्म अनुबंध ना बने तब तक संसार में अपने आप को मर्यादाओं में बांधना आसान नहीं है। हमें जीवन के क्षेत्र की उत्कृष्टता को वर्ण करना है, किसी के दबाव में नहीं, अपनी स्वयं की इच्छा से करना है। अपने ऊपर स्वेच्छा से किया गया अनुशासित जीवन क्रम इतना सरल नहीं है। जिसे सहज अपनाया जा सके। कारण समाज की व्यवस्था, कारण है समाज की व्यवस्था, प्रचलन, रीति रिवाज और तात्कालिक प्रवाह के रूप में जिसमें हम सब समाहित हैं। जो अपने आप को अपनी आत्मा की कसौटी पर खरे उतारते हैं, वो ही उस आत्म अनुशासन को अपना सकते हैं। जूझना पड़ेगा, समाज के प्रवाह के अवरोध को सहना पड़ेगा और तब कहीं जाकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और खरा उतरना पड़ेगा। अपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमें इसमें अपना लगाना पड़ेगा। आदमी एक बात को समझे, क्या उचित है और क्या अनुचित है, कहां काट करनी चाहिए और कहां पर सहयोग करना चाहिए। स्वयं ही श्रेष्ठता का चयन करना चाहिए। इतना विवेक अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए, देखिए बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सत्य के साथ विवेक जुड़ा हुआ है, कर्तव्य के साथ अनुशासन, संयम जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अनुशासन के साथ अनुबंध जुड़ा हुआ है। पहली क्लास में पढ़ी गई पढ़ाई को आप कोई भी डिग्री लीजिए,
उसको झुठलाया नहीं जा सकता। वो क्रमागत विकास है। अगर आपने बिल्डिंग चुनी है तो नींव का एक रद्दा भी आप नहीं निकाल सकते। अगर नीचे की कीमत को नहीं समझा गया तो ऊपर का भी गिर जाएगा। विवेक जागृत हो जाए, वही महामानव बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ही महामानव बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है, वरना नहीं। इसलिए इस अनुशासन को हमें स्वयं, जो आत्मा का है, मैं फिर से कह रहा हूं, समाज का अपना एक प्रवाह है, उसके अपने रीति रिवाज प्रचलन है जो हमारे ऊपर अपने दबाव को रखते हैं, मना नहीं किया जा सकता। सुधार स्वेच्छा से आता है। आदमी पर कोई कितना ही दबाव बना लीजिए, कुछ नहीं कर सकता। पर जब आदमी की हिम्मत अंदर से जगती है और उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि तू गलत है, वो सुधार लाता है। जब तक वो अपनी कमी को नहीं समझेगा, सुधार नहीं लाएगा, नहीं तो प्रचलन के प्रवाह में बहता चला जाएगा। पात्रता इसी को ही कहते हैं। पात्रता इसी को ही कहते हैं। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। इंसानियत की, इंसान के जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। मैं फिर से शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहा हूं। ईश्वरीय आत्मिक घटना को प्रयास कर रहा हूं शब्दों में बांधने का, पर बांध नहीं पा रहा हूं। आदमी केवल पेट भर ले, बच्चे पाल ले, इसको जीवन नहीं कहते। ऐसा एक प्रवाह पैदा किया जाए, माता पिता के द्वारा एक ऐसा प्रवाह पैदा किया जाए जिसमें बच्चे संस्कारवान बने। वरना क्या होगा, एक पतन, जब कोई सीढ़ी से लुढ़कता है ना, जीने से लुढ़कता है, तो किसी एक पैड़ी से लुढ़कना शुरू करता है और फिर गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, संभल नहीं पाता। जब तक संभलने का नंबर आता है, दूसरी पैड़ी से गिर जाता है। क्योंकि ढलान है ना। ढलान पर जाकर के, बहुत पहले मैंने एक प्रवचन दिया था, उसमें मैंने दो बात कही थी। किसी गाड़ी की, अगर आप किसी गाड़ी से चल रहे हैं तो उसमें दो चीज का होना बहुत जरूरी है, बाकी चाहे कहीं कोई कमी हो। एक स्टीयरिंग और दूसरा ब्रेक। स्टीयरिंग दिशाधारा, दिशाधारा, ब्रेक आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण, इन दो चीज का होना बहुत जरूरी है। दिशाधारा और आत्मनियंत्रण, दो का होना बहुत जरूरी है। इसी को पात्रता कहते हैं। इसको विकसित करना होता है। अच्छा जरा बताओ, एक सामान्य आदमी का चिंतन कैसा होता है? मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया था, ईश्वर ने चिंतन की छूट सबको दी है। चिंतन पर किसी का कोई बंधन नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। पर बंधन तो कर्म का है। कर्म का बंधन है।
देख लेना अंदर से। भगवान ने छूट तो दी है पर बच नहीं पाओगे। आप जरा सोचो, अपने चिंतन को सोचो, और जिसको भी आप महापुरुष समझते हैं उसके चिंतन को सोचो और उस अंतर को ढूंढो जो हम दोनों के बीच में अंतर के रूप में पाया जाता है। चिंतन और व्यवहार अंतः की स्थिति प्रेरणा पर, आत्मिक प्रेरणा पर निर्भर करती है। नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। कैसे बदलें? ये आंख देखती तो है, सबकी देखती है, पर बेटी अंदर से देवी कहां दिखती है? क्या तुम्हारे अंदर वो देवी शक्ति नहीं है जिसको परमात्मा की मात्र शक्ति कहते हैं? क्या तुम्हारे अंदर नहीं है? अरे बेटा, मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया। क्या जरूरत है किसी पर शंका करने की? मात्र शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, परंतु उसे उसका दर्जा, इज्जत वो दिया तो जाए। और देगा तो तभी जब ये दृष्टिकोण, ये चिंतन, ये दृष्टिकोण और ये चिंतन स्वच्छ हो, पवित्र हो, तभी तो हमारा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं बेटा, अपने आप को धोना है, अपने आप को धोना है तो अपने चिंतन को धोना पड़ेगा, अपने चरित्र को परिष्कृत करना पड़ेगा। बोलिए, कौन सी नारी ऐसी है जिसमें मात्र शक्ति नहीं है, जिसमें भगवान की वो शक्ति, दैवी शक्ति जिसको आप गायत्री कहते हैं? बेटा, गायत्री कौन है जो इस संसार में, बेटा मैं फिर से कहता हूं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी पैदा होते हैं उन सब की जन्म देने वाली कोई ना कोई मां है। अगर उस गायत्री शक्ति को देखना चाहते तो इस दृष्टिकोण को, इस चिंतन को आपको पवित्र करना पड़ेगा। बेटा, जन्म तो मेरा भी हुआ है, जन्म परम पूज्य गुरुदेव का भी हुआ है, और जन्म हम सबका भी हुआ है। मैंने कहा समाज का एक प्रचलन है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार उसके अंदर घुले हुए हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा जाए तो किधर जाए? एक छोटा सा बच्चा जिसकी समझ अभी नादान है, जिसका चिंतन अभी भोला है, जो मात्र शक्ति की भाव संवेदनाओं से ओतप्रोत है, वो जाए तो किधर जाए? जब समाज में चारों तरफ वो गर्म हवा चल रही है तो भाई सूखेगा तो वो भी। भाव संवेदना तो उसकी भी सूखेंगी। इसलिए नितांत आवश्यक है। क्या नितांत आवश्यक है? वो प्रेरणा, अंतर प्रेरणा, जो अंदर से उसको प्रेरित करे। दूसरे से मात्र श्रेष्ठ प्रेरणाएं ग्रहण करनी चाहिए। अब यहां मैं फिर बताता हूं, बिगड़ा हुआ कोई नहीं होता है, संगति ही बिगाड़ती है। जन्म से बिगड़ा हुआ कोई नहीं होता है। जिनके संपर्क में अपने जीवन में झांक करके देखिए, तुम खराब नहीं थे। आस पड़ोस में रहने वाले हमजोली अपना गुण हमको दे गए। अब जरूरत है उस प्रवाह को रोकने की।
अवांछनीयता का आरोपण तो तत्काल हो जाता है। बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ट्रेनिंग कहीं नहीं लेनी पड़ती, वो तत्काल शुरू हो जाती हैं। रोटी कहना और बच्चे पालना, इसे कहीं से सीखना नहीं पड़ता है, अपने आप शुरू हो जाते हैं। अवांछनीयता के आरोपण को तत्काल हमें वापसी कर देना चाहिए, नहीं स्वीकार करना। इसी से विकसित स्थिति, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विकसित स्थिति में आप नहीं पहुंच सकते, और करते हैं तो रगड़ करके छूट जाएगा। जैसी अंदर से उद्भूत प्रेरणाएं होती हैं, बाह्य जीवन उसी क्रम में ढलता हुआ चला जाता है। महामानव बनने की उमंग अगर अंदर से जन्म लेती है, प्रचलन प्रवाह में संव्याप्त उत्कृष्ट प्रेरणाएं जीवन में संचरित होने लग जाती हैं। ये चयन अपने ऊपर है, जिसका चयन आप करते हैं, ये चयन अपने ऊपर है। निर्धारण करिए। अरे इसी के लिए तो आपको ध्यान में डुबाया जा रहा है, कहां रह रहे हैं? अपने आप को विकसित करिए। श्रेष्ठता का चयन, उचित का चयन, अवांछनीयता का निरस्त्रीकरण महामानवों के जीवन की रीति नीति रहती है। अपना लीजिए, स्वतंत्रता है, अपना लीजिए। कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। मैंने अभी बोला था, समाज का भी दबाव है, आत्मा का भी दबाव है, परिवार का भी दबाव है, संबंधों का भी दबाव है। पर इसका मतलब ये नहीं है आप परिष्कृत हैं। मन तो रस ले रहा है ना, मन तो रस ले रहा है ना, उससे बचना पड़ेगा। और ये किसी के दबाव से नहीं बदलेगा, जड़ें कमजोर रह जाएंगी। अगर कहीं मौका मिल गया तो उखड़ करके फिक जाओगे। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है। मात्र आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ध्यान रखिए। इतना बन पड़े तो ही अपने आप को संतुष्ट, और उतना ही अपने आप को पूर्ण कहना। जितना संतुष्ट उतना ही पूर्ण। मैंने कुत्ते वाली बात कुआं में गिरने वाली बताई थी। मैंने ये भी कहा था, माला जपने से अंदर की दुर्गंध नहीं मिटेगी तो नहीं जपनी चाहिए। अरे नहीं, चिंतन को परिष्कृत करना चाहिए। माला के साथ अपने चिंतन को परिष्कृत करना चाहिए। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। भटक जो जाता है भ्रम है, भ्रम से भटकता है। ज्ञान नहीं होता, विवेक काम नहीं करता, मासूम होता है, इसलिए भटक जाता है। अपनी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, बाहर के वजन को सह सके, इसलिए टूट जाता है। पिछले दिनों आपको बताया था,
बीज में से अंकुर निकलता है, बड़ा कमजोर होता है, उसी में से पौधा भी निकल आता है, परंतु मुश्किल से सहारे से ही आगे चलता है, वजन नहीं उठा पाता है। छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है, समय लगता है। आत्मा और परमात्मा, उनकी अनुकूलता का आपको ध्यान रखना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी माला आपको पवित्र नहीं बना देगी, परंतु चिंतन के साथ माला चलेगी तो पवित्र बनाएगी। मैंने ही कहा था, कुआं का पानी जितना बाहर निकलेगा, नया पानी आता जाएगा, तो उसमें घुली हुई गंदगी की मात्रा कम होती जाएगी। निरंतर चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जितनी गंदगी है वो बाहर हो जाएगी, फिर जो स्रोत है उसी का प्रवाह चलेगा। जब निष्पक्ष, विवेकवान, न्यायनिष्ठ गुण आपने पैदा कर लिए, तो समझ लेना आपको वो रास्ता मिल गया। अविवेकी तो अपने अनुरूप सबको देखता है, लोभी को सब जगह, सबके अंदर लोभ दिखाई देता है, सबको ठगने की बात सोचता है। एक बात समझिए, जब तक सामने वाले को फंसाना है और उसको लोभ नहीं दिया जाएगा, तो वो आपके चक्कर में नहीं फंसेगा, और जब चक्कर में फंस जाएगा तो आप उसका शोरबा बना करके खा जाइए, ठग लीजिए उसको। परंतु एक बात जान लेना, उथला दृष्टिकोण निंदा करवाता है। देख लो, अगर विद्वान व्यक्तियों ने इस पर ध्यान ना दिया होता, अपनी निंदा का डर ना होता, तो वो विद्वान नहीं बनते। वो प्रभावित होते हैं कि हमारा स्तर ना गिर जाए। जब ये अंतर आत्मा की प्रेरणा बन करके चलने लग जाता है तो विकसित होने लग जाता है, गुण विकसित होने लग जाता है। निंदा विवेकवान की के लिए ग्राह्य है, क्योंकि उससे उचित अनुचित का पता चलता है। अनगर प्रलाप करने वाला संसार में कोई कमी नहीं है ऐसे व्यक्तियों की, जो बढ़ चढ़ करके खूब बोलते हैं। करनी कथनी उनकी एक सी नहीं होती, कल्पनाएं पैदा होती हैं, उनको यथार्थ मान करके वैसी घोषणा करते रहते हैं। हम भी करते हैं, मंसूबे तो बनाते हैं। अभी कोनिया क्षेत्र में अस्पताल खोलने की बात की है, 2 बच्चों का बायोडाटा भी भेजा है, पर अभी तो कल्पना ही है। यथार्थ तो आगे आएगा इसमें से निकल करके, जब घटना क्रम के रूप में चलेगी, क्रम में चलने लग जाएगी। नहीं तो हमें भी कोई क्या कहेगा, बड़ बोले हैं, बातें करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। अभी मैंने कहा, व्यक्ति का संबंध अपने व्यक्तित्व के साथ है।
जब समाज की भर्त्सना निंदा सहनी पड़ती है तो व्यक्ति को अपनी जीभ पर कंट्रोल करना पड़ता है, सोच समझ करके बोलता है, सोच समझ करके रहता है। अनर्गल प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है, परंतु सफल भी अगर कोई होता है तो वो तभी होता है जब समाज का साथ उसको मिलता है। साथ के आधार पर व्यक्ति किसी भी मुसीबत के पहाड़ जैसी मुसीबत को भी जीत सकता है, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। अरे गिरने का रास्ता तो बड़ा आसान है, उठने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। अच्छे काम मिलकर के होते हैं। मैं कल भी एक जगह प्रवचन में समझा रहा था, आओ क्यों ना मिलकर के ऐसी बगिया लगाएं कि हमारे जाने के बाद भी हमारी संतान उसके फल खाए। सदा सबका भला होता रहे। बस थोड़े थोड़े सहयोग की, चिंतन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। प्रवाह पैदा होगा जब सोच पैदा होगी। याद रखना, अविवेकी व्यक्ति अपने सबको अपने जैसा समझता है। अविवेकी व्यक्ति सबको अपने जैसा समझता है और विवेकी व्यक्ति अपने आप को अंतर प्रेरणा, आत्म प्रेरणा के कारण परमात्मा के जैसा बनाने का प्रयास करता है। फर्क महसूस करिए। महामानवों की सबसे बड़ी विशेषता औचित्य का वर्ण, निंदा प्रशंसा से विचलित हुए बिना वो सही मार्ग पर चलते हैं। इस कसौटी को चाकू की धार के जैसा कहना, तलवार की धार पर चलने जैसा कहना। बदलना पड़ेगा बेटी, ये तो सही बात है, पर इसमें विवेक पैदा करना पड़ेगा। बेटी कल तुम प्रोग्राम में थी, वहां मैंने बताया था ईंधन में से धुआं निकलता है और जिसमें धुआं निकलता है उसी में राख पैदा होती है। हर अग्नि में से धुआं नहीं निकलता है। ईंधन के अंदर जो कमी है वो ही धुआं बनती है। लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता है, कबाड़ जलता है तो धुआं निकलता है। मन के चिंतन को पवित्र करना होगा। अनुशासन दूसरों को दिख पड़े, ये स्थिति सहज पैदा नहीं होती है, परंतु सामूहिक रूप से किया जाए तो इसमें सहजता आ जाती है। किसी भी काम की शुरुआत बड़ी मुश्किल दिखाई देती है, आप में वो अनुशासन दिखना चाहिए। अनुबंध अंतरंग का होता है, उसकी जानकारी अपने को ही होती है, हर किसी को नहीं होती। उस तपश्चर्या से
अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है, अपने को ही संतोष और उल्लास की प्राप्ति होती है। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना है, बुरे विचारों को मने क्षेत्र में प्रवेश नहीं होने देना है, उन्हें खदेड़ कर भगाना है। यही अनुबद्ध है। जो मनुष्यों को सुसंस्कृत बनाता हो उसी पर हमको चलना होगा। समय हो चुका है, ध्यान करिए। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा। चेतना पर आए हुए आवेश को दूर करिए। अपनी चेतना पर चढ़े हुए आवेश को दूर करने का प्रयत्न करिए। भले और बुरे को समझिए, अपने भले और बुरे को समझिए। ध्यान की गहराई में जाइए। आवेश की जड़ों को पहचानिए। ध्यान मुद्रा। काम, क्रोध, भोग, लोभ, मोह सबसे परे। अपने अंदर उठती हुई भाव संवेदनाओं को पहचानिए, प्रेरणाओं को पहचानिए। गहराई में उतरिए अपने जीवन की। शरीर तक सीमित ना रहें। अपने आप को एक आत्मा माने। उस स्तर तक जाएं जहां से विवेक का उद्भव होता है। ध्यान मुद्रा, मंथन, आत्मचिंतन, आत्म परिष्कार। संतुलन को बनाना है। भले बुरे का ज्ञान करना है। पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करना है। अपने आप को निष्पक्ष न्यायाधीश बनाना है। ध्यान मुद्रा। गहराई तक जाएं, गहराई तक जाएं। अनुभव करें, अनुभव करें। गहराई में जाएं, अनुभव करें।
ध्यान मुद्रा। शांति पूर्वक विचार करिए अपने ऊपर, शांति पूर्वक। हमें पकड़ना है, आवेश को पकड़ना है, मिटाना है। अनुभव करिए। ध्यान मुद्रा। जो समस्त सुखों का खजाना है उसको ढूंढना है। जो हमारे अंदर है, छुपा हुआ है, दबा हुआ है, उसको ढूंढिए। इन आवेशों के नीचे है वो। अंदर घुसिए, गहराई में जाइए। ऊपर पड़ा हुआ कबाड़ मिलता है, समुद्र की गहराई में मोती होते हैं, जमीन की गहराई में धातुएं मिलती हैं। ध्यान मुद्रा। आप साक्षात प्रभु के अंश हैं। उसी अंश को पकड़िए। हमारे चिंतन से ही भूल से, भ्रम से अवांछनीयताएं हमारे चिंतन के अंदर घुस जाती हैं। रोकिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई। आवेश के नीचे जाएं, उखाड़ करके फेंकें। दोनों हाथ मलिए, मुखमंडल पर फेरिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। ध्यान को बार बार करना है, दिन में भी करना है, चिंतन से करना है। समय ना मिले तो कर्म करते हुए करना है। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।